ना ओवैसी, ना राहुल और ना ही अखिलेश। जन्मदिन पर मायावती ने बताया बीएसपी क्यों नहीं करेगी किसी के साथ गठबंधन। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक क्या है मायावती का प्लान? क्या अकेले ही मैदान में उतरेगी बीएसपी? चुनाव आयोग के सामने मायावती ने फिर दोहराई मांग, ईवीएम पर सवाल उठाकर किया बड़ा ऐलान। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन पर बैठी। आज उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े नेताओं में मायावती का नाम आता है। मायावती का सियासी तिलिस्म साल दर साल सफलता के शिखर को छूता चला गया, लेकिन फिर एक ऐसा दौर भी आया कि कभी 206 सीटों पर कब्जा करने वाली बीएसपी आज सत्ता में सिर्फ एक सीट लिए घूम रही है। यूपी विधानसभा में बीएसपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि मायावती आने वाले चुनाव में गठबंधन के साथ मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन अपने जन्मदिन पर मायावती ने इन कयासों पर भी ब्रेक लगा दिया। पहले आपको बताते हैं मायावती ने गठबंधन पर क्या फैसला किया है, फिर बताएंगे ईवीएम पर मायावती ने कौन सी चुनौती दी है। अपने जन्मदिन पर मायावती ने कहा है, मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि बीएसपी ने 1-2 बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज्यादा हुई है। यानी मायावती ने सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि बीएसपी के साथ ओवैसी की एआईएमआईएम का गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी ने बीएसपी को भारत जोड़ो यात्रा में न्योता भेजा था, इसीलिए कांग्रेस और बीएसपी के गठबंधन की भी बातें थी। लेकिन अब मायावती ने सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया और साफ कर दिया है कि आने वाले हर चुनाव में बीएसपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने उतरेगी। इसके अलावा मायावती ने लखनऊ में एक और बड़ा ऐलान किया। जब मायावती से पूछा गया कि आपकी पार्टी 206 से एक सीट पर आकर सिमट गई है, क्या आपको लगता है जनाधार कम हुआ? तो मायावती ने जवाब दिया, देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। मायावती ने साफ कहा, जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तब तक बीएसपी का न वोट प्रतिशत घटा और न ही जनाधार कम हुआ और हमारी सीटें लगातार बढ़ती रहीं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हुए तब से हमारे वोट प्रतिशत और हमारी सीटों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है। हम दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हैं। खैर, अब मायावती की चुनौती पर बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने कई राजनीतिक पार्टियों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। आपको क्या लगता है, बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही है? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए जनसत्ता.com।